आउट है तो भाई बजा दिया ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का घंटा। बाबर आजम का भी बजा दिया, पाकिस्तान के भी बजा दिया। उनको आउट किया, 14 रन की लीड ली और उसके बाद वही पुरानी कहानी जो कि हम देखते चले आ रहे हैं। हाथ पांव फूल जाते हैं हमारी टीम के, पता नहीं क्या हो जाता है इस टीम को। इस ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस अब तक जो है ना वो दूसरी इनिंग्स हम देख रहे हैं। माशाल्लाह 40 ओवर भी हम नहीं खेल रहे हैं। 28-29 साल का जो इंतजार है जनाब वो ऐसे खत्म होगा, इस तरह की परफॉर्मेंस से खत्म होगा। 58 पे 2 और 67 पे 7, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बेशर्मी की जितनी हदें होती हैं सारी इन्होंने पार कर दी हैं। कोई थोड़ी सी कोई शर्म, कोई थोड़ी सी हया होती है, ना ही कोई शर्म है ना ही कोई हया है। बाबर आजम के करियर के अंदर इतना गंदा टूर आज तक नहीं हुआ होगा जो बाबर आजम का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया हुआ है। जी हाँ, 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी जो पाकिस्तान बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है। बट बाबर आजम के ऊपर जो पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था, बाबर आजम की वजह से भी बड़ा कोलैप्स हुआ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जिस तरह पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में लगातार टेस्ट मैच हार रही है और तीसरे टेस्ट मैच में भी हार के कगार पर खड़ी हुई है। पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा कारण है उनकी खराब फील्डिंग और उनके स्टार बैट्समैन बाबर आजम का बिल्कुल भी न चल पाना। बाबर आजम पिछले कुछ समय से लगातार असफल हो रहे हैं और उनका खराब फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में भी जारी है। बाबर आजम 3 टेस्ट मैचों की 6 पारी में बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जिनका खामियाजा पाकिस्तान की टीम को उठाना पड़ रहा है और पाकिस्तान की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप के कगार पर खड़ी हुई है। बाबर आजम के इस खराब प्रदर्शन और पाकिस्तान टीम के लगातार हार पर पाकिस्तान की मीडिया जमकर गुस्सा निकाल रही है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का क्या है रिएक्शन। भाई बजा दिया ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का घंटा। बाबर आजम का भी बजा दिया, पाकिस्तान के भी बजा दिया। निकल के आओ मैदान में जो लोग इंडिया के कोलैप्स का मजाक उड़ा रहे थे। यही तो तुम लोगों की बहरतियां है ना यार, यही तो पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस की ड्रामेबाजी है, उनका कंजरपन है। इस वजह से दिल दुखता है यार। आप इंडिया के कोलैप्स का मजाक उड़ा रहे थे, इतने रन पे इतनी विकेटें चली गई, इतने रन पे ये हो गया, तो ये आप लोगों ने क्या जक्की लगाई है, आप लोगों ने क्या बहरती लगाई है। 1 ओवर में 3 विकेट दे के गए हो आप लोग यार। इंडिया के तो नीचे टेलेंडर्स ने विकेट दिए हैं, उनके तो थे ही टेलेंडर्स। आप अपने गिरबान में झांको, अपनी हरकतें चेक करो यार। पहली बॉल पे हजल विकेट ले रहा है, फिर उसके बाद तीसरी बॉल पे विकेट ले रहा है, 5वीं बॉल पे विकेट ले रहा है और आपके 2 प्रॉपर बैट्समैनों को आउट करके जा रहा है। ये हमारी औकात है जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिखाई है। तो क्या ही टीम है जनाब हमारी। 58 पे 2 और 67 पे 7, ये खेलने गए हुए क्रिकेट। 28-29 साल का जो इंतजार है जनाब वो ऐसे खत्म होगा, इस तरह की परफॉर्मेंस से खत्म होगा। 58 पे 2 और 67 पे 7, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बेशर्मी की जितनी हदें होती हैं सारी इन्होंने पार कर दी हैं। कोई थोड़ी सी कोई शर्म, कोई थोड़ी सी हया होती है, ना ही कोई शर्म है ना ही कोई हया है। और ये टेस्ट क्रिकेट खेलने गए हुए, एक से बढ़ के एक नमूना है, एक से बढ़ के एक ही ओवर में बस डन एंड डस्टेड। हेजलवुड विकेट डॉट विकेट डॉट विकेट डॉट छुट्टी। 1 ओवर में 3 विकेट उस पिच में है कि जहां पे स्पिनर्स अपना जादू दिखा रहे हैं। हेजलवुड ने आके इनको 1 ही ओवर में 3 चपेड़े मारी हैं ऐसी और काम खत्म। बाबर आजम द किंग ने पूरी सीरीज में 21 की एवरेज से रन्स किए हैं। 20, 22, 25 तो कोई भी कर लेगा, तो तुम किस चीज के भाई किंग बने हुए थे इतने सालों से। मतलब चलो स्वीप शॉट नहीं है, मतलब पार टाइमर से बिल्कुल नथिंग बॉल पे तुम आउट हो रहे हो। कोई थोड़ी सी बंदा कोई शर्म हया करता है। साउथ शकील जी बहुत ही शानदार टैलेंटेड, हम भी क्या क्या के डोमेस्टिक का बहुत अच्छा परफॉर्मर है ये वो। स्पिन के खिलाफ तो भाई ये लाजवाब है ये। आज 15-16 गेंद पे जाके अंडा तोड़ा, 7 ही आउट। मतलब पूरी सीरीज में दूसरी बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ये साउथ शकील साहब है। मतलब फास्टेस्ट 1000 रन्स और ये वो, श्रीलंका में डबल सेंचुरियां और पता नहीं क्या क्या क्या। यहाँ पे किसी एक मैच में भी इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेल सका। ये दोनों ने मैंने जिनका नाम लिया है, ये तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस पूरी सीरीज की है। नाक इन्होंने कटवा दी है अपनी भी
और जो जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने ही है। 58 पे 2 और 67 पे 7, मतलब ये ऐसी परफॉर्मेंस है कि अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे कि इनकी बेशर्मी को डिस्क्राइब करते हुए। बाबर आजम के करियर के अंदर इतना गंदा टूर आज तक नहीं हुआ होगा जो बाबर आजम का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया हुआ है। जी हाँ, 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी जो पाकिस्तान बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है, बट बाबर आजम के ऊपर जो पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था, बाबर आजम की वजह से भी बड़ा कोलैप्स हुआ है। बाबर आजम ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर 6 इनिंग्स खेली। 6 इनिंग्स कम नहीं होती किसी भी प्लेयर की फॉर्म वापस आने के लिए, बट हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि बाबर आजम एक भी 50 नहीं कर पाए। इस 6 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम का जो हाईएस्ट है वो है 41 ऑन 79 बॉल्स। इसके अलावा बाबर आजम 30 रन भी नहीं कर पाए इस पूरी सीरीज के अंदर। बाबर आजम ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 21 किया 54 बॉल के ऊपर, दूसरी इनिंग्स के अंदर 14 किया 37 बॉल्स के ऊपर। पहले मैच दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 1 स्कोर 7 बॉलों के ऊपर ये आउट होते हैं और दूसरी इनिंग्स के अंदर 41 करते हैं 79 बॉल्स के ऊपर। फिर तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 26 करते हैं 40 बॉल के ऊपर और आखिरी इनके टूर की इनिंग्स के अंदर ये 23 करते हैं 52 बॉल्स के ऊपर। तो बाबर आजम अगर आप फिगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कोई नॉर्मल सा खिलाड़ी है, ये कौन है? लेकिन अगर आप देखेंगे ये बाबर आजम है तो आप शॉक होकर रह जाएंगे कि बाबर आजम इतना बड़ा नाम इतनी बुरी तरह से फ्लॉप कैसे हो गया। बट हो गया है, और ये क्यों हुआ है? ये बाबर आजम की अपनी गलती की वजह से हुआ है। तो जनाब ऐसी कोई घटिया और जलील टीम हमारे मत्थे लगी हुई है ना कि जो फैंस को 2 मिनट्स जो खुश नहीं होने देती है, 2 मिनट्स फैंस को सुकून का सांस नहीं लेने देती है। आप यकीन माने कि 58 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट और 68 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट। 10 रन्स के अंदर जो 5 विकेटें गिर गई और पता ही नहीं चला कौन घंटे का किंग, कौन जो है वो छोटा डॉन, कौन वर्ल्ड क्लास, सारे जो है रगड़े गए हैं भाई 5 मिनट्स के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया वालों ने बता दिया है कि बेटा तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। कल यही सारे इंडिया की टीम को ट्रोल कर रहे थे कि भाई साहब जो है 0 पे जो है 6 आउट हो गए। वो तो 0 पे 6 आउट हो गए, वो मैच जीत के चले गए। कैप टाउन में वो काम उन्होंने कर दिया जो तुमने कभी नहीं किया, वो जीत के चले गए। अब तुम्हारा क्या होगा? ये थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उसमें वही हुआ जिसकी हमें जो है ज्यादातर उम्मीद रहती है कि पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहा होता है तो चाहे कोई बंदा कितनी भी मेहनत कर ले, आमिर जमाल जो है जितनी आप कह लें कि ऊपर से लेके नीचे तक जोर लगा दे, सारा कुछ बेचारा आमिर जमाल कर ले, बॉलिंग भी आमिर जमाल करे, बैटिंग भी आमिर जमाल करे, बाकी सब जो है वो आए हुए एंजॉय करने के लिए, अपना सुकून से खेलने के लिए। इतनी बुरी कंडीशन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने अपने हाथ से गवा दी। 300 प्लस रन करने के बाद पाकिस्तान को जब दोबारा मौका मिला, इवन पाकिस्तान के पास थोड़ी बहुत लीड भी वहां पर मौजूद थी, 23-24 रन की पाकिस्तान के पास लीड भी थी 14 रन की, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान कुछ ना कर सका। और इतनी बुरी बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से, बहुत ही आप कह लें कि वर्स्ट-तरीन बैटिंग मैं इसको कहूंगा कि एक बॉल जो है वो आकर हैजलवुड डॉट कर रहा है, एक बॉल पे विकेट ले रहा है, फिर बॉल डॉट कर रहा है, फिर एक बॉल पे विकेट ले रहा है, फिर बॉल डॉट कर रहा है, फिर एक बॉल पे विकेट ले रहा है। और एक टाइम था कि 52 पर पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे और फिर भाईजान क्या हुआ कि 8 पर भी 2 थे और फिर कहा 68 पर कितने हो गए? 7 खिलाड़ी आउट हो गए 68 पर। यार ये 58 पर 2 खिलाड़ी और 68 पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। यकीन कीजिए पाकिस्तान ने शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई स्टोरी जो इनकी तरफ से नहीं छोड़ी गई। बाबर आजम इतना बड़ा नाम है, हम सोचते हैं कुछ करेंगे, थोड़े से रन करके बाहर हो गए। देखिए मैं कहता आ रहा हूं, कब से कहता आ रहा हूं, इस टीम से उम्मीदें लगाना अपने आप के साथ ज्यादती करना है, अपने जिसको कहते हैं ना जवानी को जाया करना है। इस टीम से उम्मीदें लगाना, बंदा पूछे कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, आज फ्राइडे है, जुम्मा है, मैं गया हूं शावर लेने क्योंकि जुम्मे का टाइम हो रहा था, मैं इनको छोड़ के गया हूं 58 के ऊपर 2 आउट के ऊपर, सैम अयूब तब खेल रहे थे, मैं बाहर आया और मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने सलमान अली आगा आउट हो रहा है, 7 आउट होके रह गए। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं शावर लेने गया हूं, शावर लेकर आया तो मैंने देखा कि 7 आउट होके रह गए। ये पाकिस्तानी टीम करती तो करती क्या है? इतनी अच्छी पोजीशन के ऊपर आने के बावजूद आमिर जमाल ने आपके लिए पूरा मैच बना के दे दिया। जिस तरह भारत की टीम ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में शानदार वापसी करके जीत हासिल कर ली है, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैच के ऊपर मैच हार रही है और क्लीन स्वीप के कगार पर खड़ी हुई है।
तो आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान की टीम कभी भारत की बराबरी कर पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर